और इस वक्त की बड़ी खबर है, देखिए आतंकी सरगना अलकायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। ड्रोन अटैक में अल जवाहिरी को मौत के घाट उतार दिया गया है। अफगानिस्तान के काबुल में छिपा हुआ था और एक तरह से ओसामा की मौत के बाद अल-कायदा के लिए यह बड़ा झटका कहा जा सकता है। ड्रोन स्ट्राइक की गई है अमेरिका की तरफ से और इसकी पुष्टि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है, जिसमें दावा किया गया है कि अल जवाहिरी को मार गिराया गया है, ड्रोन स्ट्राइक की गई है। और सीआईए की भूमिका इसमें सबसे ज्यादा अहम रही है, क्योंकि तमाम जो तस्वीरें वहां से आ रही है, क्योंकि जिस घर में वो छिपा हुआ था, देखिए ये यहां पर जारी किया गया है, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अयमन अल जवाहिरी डिसीज्ड, मार गिराया गया है। और इसी के साथ आप देखिए किस तरह से जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ट्वीट भी किया गया। और देखिए ये एफबीआई की साइट पर बकायदा ये जारी किया गया है, अलकायदा सरगना अल जवाहिरी का नाम आप ऊपर देख रहे हैं और नीचे आप मृतक उन्होंने यहां पर साफ तौर पर दे दिया है, डिसीज्ड, मृत। तो देखिए ये साफ तौर पर पुष्टि करता है कि अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। और चलिए मेरे साथ मेरे तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। टीपी त्यागी जी मेरे साथ बने हुए हैं, यूके देवनाथ जी बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ, और संजीव त्रिवेदी मेरे सहयोगी डिप्टी एडिटर। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं टीपी त्यागी जी आपके पास आते हुए आपसे भी सर जानना चाहूंगी, इस पूरे कार्रवाई को लेकर आपको क्या पॉसिबिलिटीज, क्या प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है? और खास सवाल इसलिए क्योंकि एक जो दूसरे देश हैं उनके लिए तो एक कड़ा संदेश अमेरिका ने दिया ही है, लेकिन वो तमाम आतंकी संगठन जो लगातार अलकायदा के साथ साथ पनप रहे थे, उसकी पनाह में पनप रहे थे, उनके लिए कितना बड़ा इसे घात कहा जाए? अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुशी मना सकते हैं कि जब लादेन को मारा गया था एटमाबाद में, तब वो नंबर 2 थे और जवाहिरी भी नंबर 2 था अलकायदा का। आज वो नंबर 1 है और जवाहिरी भी अलकायदा का नंबर 1 है। तो यानी कि नंबर 1 ने दूसरे आतंकी संगठन के नंबर 1 को मारा, तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ, ये अमेरिका की जीत है। बहुत अच्छी बातें हो रही है कि साहब अमेरिका की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। यही अमेरिका था अफगानिस्तान के अंदर जो ये कह रहा था कि तालिबान को काबुल आने में 6 महीने लगेंगे और वो 6 घंटे में आ गए। तो हमको चीजों को देखना है एक कॉमन सेंस के पर्सपेक्टिव से कि अप्रैल के अंदर ये खबर मिल गई और देवनाथ जी ने सही बताया कि जो इजराइल का वो अलकायदा अरेबियन पेनिनसुला के अंदर घुसपैठ हो गई, वहां से इंटेलिजेंस मिल गई। अप्रैल में अमेरिका में पता लग गया। 1 जुलाई को अमेरिका में बाकायदा एक मीटिंग हुई जिसमें जो बिडेन भी थे और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि ये ऑपरेशन किया जाएगा। यहाँ तक सब ठीक ठाक है, लेकिन इस ऑपरेशन में अमेरिका ने पहले ही अब काबुल के अंदर एक ड्रोन अटैक किया था, जिसके लिए किया गया था उसका नहीं, सिविलियन 10 लोग मारे गए, अमेरिका को माफी मांगनी पड़ी। तो उसका ड्रोन अटैक बड़ा एक्यूरेट है ये तो नहीं कहा जा सकता। एक एग्जांपल पहले हुई, इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज इन्वॉल्व्ड। और जो इन्वॉल्व है वो ये है कि जिस घर में वो रह रहा था वो हक्कानी का था, सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो कौन है, जो अफगानिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। और पाकिस्तान की आईएसआई बगैर हक्कानी के नेटवर्क के रह नहीं सकती। यही कारण था कि पाकिस्तान के आईएसआई चीफ उन दिनों में जब तालिबान गवर्नमेंट बन रही थी वो वहां गए थे और वहां जाके उन्होंने ये इंश्योर किया था कि हक्कानी नेटवर्क के लोग ज्यादा से ज्यादा वहां की मिनिस्ट्री में रखे जाएं। अब ये भी खबर है जानकारी के मुताबिक कि हक्कानी का बेटा भी इसमें शायद मारा गया है। और ये भी खबर है कि हक्कानी ने अपने राइट हैंड को इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दे रखी थी। अब इतनी जानकारी जो पुख्ता है उससे अब ये पता लगता है कि इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है। इस वक्त वो प्रो अमेरिकन है। अब टोटल पाकिस्तान प्रो अमेरिकन है विद द चेंज ऑफ द लीडरशिप। वो एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं, उन्हें पैसे की जरूरत है। जब बिन लादेन मारा गया था तब भी ये जानकारी आई थी कि शायद पाकिस्तान की आर्मी के कुछ बड़े जनरलों ने
खुफिया जानकारी अमेरिका को दी थी। अब तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि पाकिस्तान ने कुछ पैसे के लिए ये जानकारी मुहैया कराई हो अमेरिका को, वरना यहां तक चीजों का पता लगना कि उसके बेटे के बेटे, नाती नूती कोई उस घर में नहीं है, वो छत के ऊपर घूम रहा है, और उसके बाद ड्रोन अफगानिस्तान के काबुल में आए और वो दिखाई ना दे और वो अटैक कर दे, ये सब चीजें ऐसी नहीं लगती, ये लगती हैं कि इसमें कॉम्प्लिसिटी है, इसमें षड्यंत्र है, और किसी भी घटना के पीछे बड़ी चीज होती है आर्थिक, यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट, और इसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट पाकिस्तान का मुझे दिखाई देता है कि जो हक्कानी नेटवर्क ने मदद की हो, लेकिन वो मारा गया, ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर है, और इसके लिए अमेरिका को बधाई दी जानी चाहिए कि बगदादी हो या सुलेमानी हो या बिन लादेन हो या जवारी हो, जो भी आतंकी हेड हैं, उनको मारने में कम से कम टाइटुलर हेड तो अमेरिका रहा ही है। देवनाथ जी ने जो ये बात कही, ये हमें बड़ी अच्छी लगी कि हमें हिंदुस्तान को सीखना चाहिए इन चीजों से। हमारे यहाँ की इंटेलिजेंस ये कहती है कि हम में वो काबिलियत है कि हम ये भी पता लगा लेते हैं कि दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन सवाल पूछा जाए कि उन्हें कैसे नहीं पता लगा कि कारगिल में पाकिस्तान आके बैठ गया, उन्हें कैसे नहीं पता लगा कि गलवान में घटना होने वाली थी। यानी कि सच ये है, अभी आसाम के अंदर जब 11 टेररिस्ट पकड़े गए तो पता लगा कि इनके लिंक अलकायदा से है। जब लखनऊ के अंदर 2 पकड़े गए थे, उनका भी लिंक अलकायदा से आया था। तो क्या हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को अब यहां से ये सबक नहीं लेना चाहिए कि व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द इंटेलिजेंस। जहां तक मारना है, मारने को तो एक ड्रोन आया, और वो ड्रोन चाहे रीपर ड्रोन हो और उसकी एक हेल फायर मिसाइल थी, अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हो तो सारे काम किए जा सकते हैं, और हमारे यहाँ तो ये बड़े आराम से किए जा सकते थे। 140 करोड़ का हिंदुस्तान 10-12 आतंकी इधर उधर आके गड़बड़ कर जाए, ये इंटेलिजेंस एजेंसी को चेक करना चाहिए। हिंदुस्तान के बहुत लिए सबक लेने की जरूरत है त्यागी जी। बहुत ज्यादा ही यहाँ पर जिस तरह की यहाँ संदेश देने की कोशिश अमेरिका ने अगर दिया है तो उसे समझना बेहद जरूरी होगा भारत जैसे उन तमाम देशों के लिए जहां लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही है और उनके जो तार हैं वो इन आतंकवादी संगठनों से जुड़े रहे हैं। संजीव, अभी फिलहाल क्या लग रहा है, तस्वीर कब तक क्लियर हो जाएगी? क्योंकि कईयों की भूमिका है इसमें संदिग्ध है, चाहे पाकिस्तान की बात करें या तालिबान की बात करें, और सबसे दिलचस्प तब होगा जब पाकिस्तान इस पूरी कार्रवाई को लेकर प्रतिक्रिया देगा। वैसी ही आई है जो उसामा बिन लादेन के टाइम पर आई थी। उस वक्त तो पाकिस्तान की सरजमी पर उसामा बिन लादेन रह रहा था अबोटाबाद में, और इस बात की जानकारी पाकिस्तान की सरकार को नहीं है, ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी। इस मामले में पाकिस्तान की संलिप्तता, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, पूरी तरह से स्पष्ट है। हक्कानी नेटवर्क सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान इसमें कोई बात कहेगा या फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, इस बात की संभावना जरा कम नजर आती है। ये जरूर है कि तालिबान के आने के बावजूद अमेरिका का अफगानिस्तान में जो पकड़ है वो बहुत जबरदस्त है, वो बहुत मजबूत है, ये मानकर चला जा सकता है। और जैसा कि कहा गया था, जब तालिबान को हैंडओवर किया जा रहा था, अफगानिस्तान छोड़ा जा रहा था अमेरिका के द्वारा, तो उस वक्त कहा गया था कि हमें अफगानिस्तान में आतंकी जो छुपे हुए हैं उन्हें मारने के लिए जरूरी नहीं है कि वहां पर ऑन ग्राउंड अमेरिकी सोल्जर्स हो, और ऐसा करके दिखाया गया है। देखिए, इस व्यक्ति के बारे में यही जानकारी थी कि ये पाकिस्तान के ट्राइबल इलाके में रह रहा है या अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर रह रहा है। बिल्कुल संजीव जी, माफी के साथ आपको बीच में रोक रही क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। मैं यूके देवनाथ जी से भी छोटा सा रिएक्शन ले लूं। सर, अब अलकायदा, क्योंकि अल जवाहिरी की मौत के साथ ही क्या ये माने कि अलकायदा का अंत हो चुका है? देखिए, अलकायदा जो है उसने पिछले 1 दशक से आस्ते आस्ते अपने को डिसेंट्रलाइज कर लिया है। अलकायदा ने ये जान लिया कि अगर उनका एक ही लीडर एक जगह से बैठकर छुपकर पूरे दुनिया के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो शायद उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। इसलिए अलकायदा ने अभी ये जैसे मल्टी हेडेड हाइड्रा हो गया है। दुनिया के कई देशों में इसके कई सेकंड एंड थर्ड रंग के लीडर्स हैं जो कि वो अब आस्ते आस्ते पनपने लगे हैं।
लीबिया, सूडान, इराक, वहां से शुरू करके अफगानिस्तान और शायद कुछ हद तक पाकिस्तान में भी अब अलकायदा ये कोशिश कर रहा है कि एक डिस्पर्स्ड लीडरशिप हो, ताकि दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी एक पर्टिकुलर मास्टरमाइंड पर जीरो इन ना कर पाए। इससे उनको सिस्टम में एक रिडंडेंसी मिल रही है। यानी अगर बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ जी, क्योंकि समय बहुत कम है इसीलिए मुझे बीच में ही आपको रोकना पड़ रहा है। शुक्रिया त्यागी जी और संजीव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस पूरी खबर को लेकर लगातार अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।